मैंने पहले ही बतला दिया कि 3 मंदिर मुक्त होने पर हम अन्य मंदिरों की ओर ध्यान देने की इच्छा भी नहीं करते हैं। तो यदि समझदारी के साथ ये 3 मंदिर प्रेम से हम लोगों को मिल जाते हैं, हम सारी अन्य बातें भूल जाएंगे। ज्ञानवापी में पहले एएसआई सर्वे की रिपोर्ट, फिर जिला अदालत द्वारा व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति देने से मुस्लिम पक्ष भड़क गया। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने हाल ही में कहा कि अगर हमें अयोध्या, ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि ये तीनों मंदिर शांति से मिल जाएं तो हम अन्य मंदिरों की ओर नहीं देखेंगे। ये बयान राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में बना है। इस बयान पर अब ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि ये बयान खुली धमकी है। उन्होंने कहा कि ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेल है। वे मुस्लिम समुदाय को खुली तौर पर धमकी दे रहे हैं। ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग है। हमें जो चाहिए वो नहीं दिया तो हम वो करेंगे जो 6 दिसंबर 1992 को किया था। ये हिंसा का आह्वान है। ये पूछने पर कि ये धमकी कैसे हुई, हिंदू पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से बात कर रहा है, ये तीनों जगह हमें सौंप दी जाए। इस पर ओवैसी कहते हैं कि ये लोग झूठे हैं, झूठ बोलना इनकी फितरत में है। इन्होंने पहले भी ऐसा ही किया था। ये लोग कौन होते हैं? मांग करने वाले। ये हिंदुत्व और बहुसंख्यवाद की राजनीति है। ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद टाइटल सूट फैसले ने ज्ञानवापी पर आए कोर्ट फैसले की नींव रखी। अगर आपने ज्ञानवापी को लेकर 31 जनवरी का वाराणसी कोर्ट का फैसला पढ़ा हो तो आपने गौर किया होगा कि फैसला सुनाने वाले जज उसी दिन रिटायर्ड हो गए। उन्होंने बिना तर्क ये फैसला सुनाया। उन्होंने बिना कारण बताए फैसला सुना दिया। ये फैसला पूरी तरह से गलत है। ज्ञानवापी मामले पर फैसला गलत फैसला है। बाबरी मस्जिद मामले में खुदाई की गई थी, लेकिन ज्ञानवापी मामले में सर्वे किया गया। खुदाई और सर्वे में अंतर होता है। खुदाई रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में मान्य नहीं माना गया और अदालत ने साफ तौर पर कहा था कि अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए किसी मंदिर को ध्वस्त नहीं किया गया। ज्ञानवापी मामले में आप कह रहे हैं कि सर्वे किया गया। सर्वे और खुदाई में साफ अंतर होता है। हमने ये साफ किया कि ज्ञानवापी मस्जिद निर्माण के लिए किसी मंदिर को ध्वस्त नहीं किया गया। हम सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती देंगे। ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद मामले में हमसे कहा गया कि आप तो यहाँ नमाज भी नहीं पढ़ते, तो अधिकार कैसे मिलेगा? लेकिन ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष, मुस्लिम भाई लगातार वहाँ नमाज पढ़ते आ रहे हैं। 1993 से वहाँ कोई पूजा नहीं हुई। तो ये एक तरह से दोयम नजरिया है, दोयम दर्जा है मुसलमानों के प्रति। अगर हम कल राष्ट्रपति भवन की खुदाई करना शुरू कर दें तो हमें वहाँ भी कुछ न कुछ मिल जाएगा। तो क्या हम उस आधार पर वहाँ अपना दावा कर दें? ओवैसी ने निजी मीडिया चैनल से बात करते हुए आगे कहा कि हमारे साथ कई बार धोखा हो चुका है। हम दोबारा अपने साथ धोखा नहीं होने देंगे। अगर एक पक्ष 6 दिसंबर को दोहराना चाहता है तो हम देखेंगे। हमारा कानून में विश्वास है, हम कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। लेकिन ये साफ है कि हम अब इस देश में मस्जिद पर अपना दावा नहीं छोड़ेंगे, किसी मस्जिद पर अपना दावा नहीं छोड़ने वाले। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि संविधान के आर्टिकल 32 का पालन होना चाहिए। जहां तक इस मुल्क में मुस्लिमों का सवाल है तो हमारा देश प्रधानमंत्री पर कोई भरोसा नहीं रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री एक खास विचारधारा के आधार पर ही अपना संवैधानिक कर्तव्य निभा रहे हैं, जो हमें कतई मंजूर नहीं।